अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पहलगाम का हमला हुआ है और पहलगाम हमले में सरकार जो जो हमलावर हैं उनको तो उनके अंजाम तक पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार सरकार का यह मानना है ना कि जब भी कोई आतंकवादी हमले होते हैं तो केवल आतंकवादियों को मार के छोड़ देना ना, एक विशाल समस्या को अगर पेड़ मान लिया जाए तो बस उसके पत्ते तोड़ने जैसा होता है। असली चीज तो उसे जड़ से हटाओ, उसके जड़ के काट के फेंक दो, ये होता है। और इस बार भारत सरकार का यही विचार है कि वो पत्ते तोड़ने मतलब आतंकवादियों को ठिकाने लगाना तो है ही, लेकिन उनके ठिकाने लगाने के साथ साथ ना आतंकवाद का जो जड़ है उसी को इस बार उखाड़ के फेंकना है, काट के अलग कर देना है, तभी इस समस्या का एकदम परमानेंट इलाज मिलेगा। इसको लेकर भारत सरकार ने अभी बहुत चर्चित सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि जो है उसको रोक देने का विचार बनाया है। आप लोग सबसे पहले सिंधु जल संधि समझ जाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर भारत सरकार सिंधु जल संधि रोक देती है तब भारत के जो आतंकवाद के पनाहगार जो पाकिस्तान है और वहां की आर्मी है उनके ऊपर क्या बीतेगी, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सिंधु जल जो संधि है ना, वो हमारे जो सिंधु जो नदी है वो मुख्य रूप से उसको 6 भागों में बांटा गया है और वो 6 भाग कोई और नदी नहीं है, सिंधु की मतलब 5 सहायक नदियां हैं। तो इसमें जो सिंधु का जो 6 धारा है ना, उसमें 3 धारा पश्चिम की ओर बहती है जिसका नाम है सिंधु, झेलम और चिनाब, और ये धारा पश्चिम की ओर बहती है। तो एकदम भारत का बहुत कम भाग, मान के चलिए कि जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर बस झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये तीनों का तीनों नदी डायरेक्ट पाकिस्तान में चल जाती है, मतलब इसके जल का पूरा उपयोग पाकिस्तान करता है, कोई रुकावट नहीं है और भारत कम करता है। लेकिन जो पूरब की ओर जो सिंधु नदी का जो पार्ट है ना, ब्यास, रावी और सतलज, इन नदियों के जल का उपयोग ना भारत करता है और उपयोग ही बस करता है और ये बह के पूरा पाकिस्तान में चल जाता है। इस सिंधु जल समझौते के तहत भारत उसमें ना बांध बनाएगा, ना कोई चीज बनाएगा, ना उसमें कोई परियोजना चलाएगा। इससे क्या है कि पूरी की पूरी 6 के 6 जो नदी है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में जाता है। और आप लोग को बता दूं, सिंधु जो नदी है ये 6 नदी के साथ पूरे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। और अगर ये सरकार समझौता को बंद कर दे, वो कर चुका है, अगर मगर की बात नहीं है, तो अगर इस समझौते को रोक दे तो पाकिस्तान के 21 करोड़ जनता इससे प्रभावित होंगे। अब हम लोग देख लेंगे कि तो अगर 2023 की अगर जनगणना के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ 75 लाख है, मतलब लगभग 25 करोड़ के आसपास, और इसमें 21 करोड़ जनसंख्या लगभग 85% होगी। मतलब पाकिस्तान की 85% जनसंख्या में पानी की गहन दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि ऐसा नहीं कि पहली बार है, इसके पहले पाकिस्तान कई कायराना हरकत कर चुका है। उसने 2001 में संसद पर हमला किया तो भी भारत सरकार एक जल संधि नहीं तोड़ा। उसके बाद 2008 में मुंबई ब्लास्ट, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा हमला किया तो भी भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता से पीछे नहीं हटा। लेकिन अभी जो कश्मीर में गई जो 26 नागरिकों के साथ जो बर्बरता बरती गई, उससे भारत सरकार अब ये मान के चल रही कि पानी नाक से ऊपर जा चुका है, अब कुछ करना पड़ेगा। और इसके बाद में बहुत मजबूर होकर भारत सरकार ने ये चीज को किया कि अब वो ये मान के चल रही कि पूरा का पूरा पाकिस्तानी है जो भारत में आतंकवाद का पूरा जड़ बना हुआ है। अब जो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर भारत सरकार सिंधु जल समझौते को रोकेगा तो पाकिस्तान पर क्या क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि पाकिस्तान का 80% जमीन, मतलब अगर हेक्टेयर में बात किया जाए तो 16 मिलियन हेक्टेयर की जो कृषि है ना, वो सब के सब यही जल से होता है। अगर आसान भाषा में बात किया जाए तो पूरे पाकिस्तान का 80% खेतों की सिंचाई, ये जो सिंधु जल समझौते के द्वारा जो पानी दिया जाता है उसमें 93% हिस्सा ये सिंधु जल समझौते का ही है। तो अगर सिंधु जल समझौता से भारत सरकार पीछे हटी तो वहां पर कृषि की गहन समस्या होगी, और कृषि की समस्या का मतलब खाने पीने की बहुत गजब की समस्या पैदा होगी। अब दूसरा, केवल कृषि का ही नहीं, वहां के पीने योग्य पानी की भी समस्या पैदा होगी। आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान का ही बताया था 21 करोड़ जनसंख्या सिंधु नदी बेसिन पर स्थित है, और पूरे पाकिस्तान का अगर पेयजल की बात की जाए तो पेयजल का 60% हिस्सा पूरा अकेले सिंधु नदी बेसिन से आता है। और अगर सिंधु नदी बेसिन का पानी को डिस्टर्ब किया जाए तो 21 करोड़ लोग छटपटा जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बिन पानी की मछली छटपटाती है। और ये भी जान लीजिए कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदी पर ही पाकिस्तान के प्रमुख शहर
लाहौर है, मुल्तान है और कराची पूरा निर्भर है। अगर इन नदियों का जल डिस्टर्ब हुआ मतलब इन महानगरों का स्थिति गड़बड़ाया, और इसके कारण अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों और छोटे मोटे शहरों का जब जल आपूर्ति रुकेगा तो वहां भयानक अशांति फैलेगा और इसको पाकिस्तान को संभालना पड़ेगा। और आप लोग दोस्तों बता दूं कि पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान राज्य और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों को दोनों राज्य अभी खुद बगावत की स्थिति में है। और अगर ऐसी स्थिति हुई तो पाकिस्तान का हो सकता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी हाथ धोना पड़ जाए, जो पाकिस्तान का 60% से भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा उसमें आता है। और अगर औद्योगिक हिस्से की बात किया जाए तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 80% से ज़्यादा मिनरल और खनिज पाकिस्तान का यही दो रास्ते आते हैं, और ये दोनों राज्य कब से अलग होने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर इन नदियों का जल थोड़ा भी 19-20 होता है तो आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान में ऊर्जा को लेकर भी गजब का संकट पैदा हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है सिंधु और झेलम नदी पर ना कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और अगर इनका जल स्तर कम हुआ तो वो प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देंगे, और इससे पाकिस्तान में बिजली की ऊर्जा की वैसे समस्या चली रही है और गहन समस्या होगी, जिससे वहां बहुत ज्यादा अशांति फैलेगा। और बता दूं आप लोगों को कि पाकिस्तान का तरबेला और मंगला दो बड़े और प्रसिद्ध पावर प्रोजेक्ट हैं, सब सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के ही ऊपर ही स्थित है सब। और अगर बिजली उत्पादन ठप हुआ, ऊर्जा की जरूरत कम हुआ तो इनका उद्योग धंधे के लिए रातों रात अंधेरा छा जाएगा। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी जनता को भी पता चले कि उनके हुक्मरान, चाहे वो सेना के हाथ में रहे या प्रधानमंत्री के हाथ में रहे, उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, और जिसके कारण भारत आत्मरक्षा के लिए मजबूर होकर ऐसा कदम भारत को द्वारा उठाना पड़ता है। तो वहां की जनता अपने आकाओं से शिकायत करे, उनका विरोध करे, और तब उनको पता चलेगा कि जब देश में खलबली मचती है, देश में अशांति होती है, तो क्या बीतता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। तो भारत का एक काम इसीलिए है ताकि वहां की जनता को मैसेज दे सके कि उनके जो प्रमुख हैं, चाहे सेना हो या कोई भी रहे, वो सब के सब के हरकतों के कारण ही उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। और वहां की जनता भी ये समझेगी कि इसमें भारत की कोई गलती नहीं, भारत सारा का सारा चीज अपने मजबूरी और आत्मरक्षा के लिए सब कदम उठा रहा है। और लगे हाथ आप लोग को ये भी बता दूं कि भारत इतना कड़ा कदम पहली बार उठा रहा है, और क्योंकि अब भारत पाकिस्तान को साफ साफ मैसेज दे रहा है कि भैया बस करो यार, तुम्हारे हर क्षेत्र, हर संस्था केवल और केवल भारत के पीछे पड़े रहती है, अब तुम्हारा पूर्ण इलाज होगा तभी तुम सुधरोगे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ अगर यह समझौता खत्म होता है तो इससे भारत सरकार को निजी तौर पर अपने देश में बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले जो भारत का जो किशनगंगा और रतले इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। क्यों? क्योंकि जब जल का स्तर बढ़ेगा तो उसमें टरबाइन अच्छे से वर्क करेंगे, तो इससे भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती आएगी और भारत का जो आर्थिक विकास बहुत तेज होगा। और इसके कारण भारत बिजली से संबंधित बहुत सारी नई परियोजनाएं शुरू हो सकती है, जिससे भारत के जो ऊर्जा उत्पादन को नया बूस्टर मिलेगा। और चूंकि यहाँ का जल अगर यहाँ रहेगा तो अपनी सिंचाई परियोजना को भी मतलब विकसित कर सकता है, जिससे यहाँ का खेती में विकास होगा और जल समस्याओं से निपटने में सुविधा होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत के द्वारा ये लिया गया फैसला हर तरीके से सही है। एक तरीके से आतंकवाद का जड़ समाप्त करना, दूसरे तरीके से अपने देश का विकास करना। और कभी भी कोई भी देश का कर्तव्य होता है सबसे पहले अपना सोचे, और अगर कोई देश अगर अति कर रहा है तो उसको उसी के भाषा में जवाब दे, उन्हें बताए कि जब अशांत देश होता है तो क्या बीतता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और भारत सरकार को यह निर्णय 2001 जब पहली बार संसद के ऊपर हमला हुआ था उसी वक्त ले लेना चाहिए था। देर है दुरुस्त है। तो दोस्तों आप लोग को ये एनालिसिस कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।